आज हम देखेंगे द वॉकिंग डेड के सीजन 6 की पूरी कहानी को। इस सीजन में टोटल 16 एपिसोड है, तो हम वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये सीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि एक ही वक्त पर कहानी प्रेजेंट और फ्लैशबैक के सीन्स पर स्विच होती रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा इस सीजन को आसानी से समझाने में। एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ रिक और मॉर्गन कम्युनिटी के बाहर कुछ सप्लाईज ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ वो ये डिस्कवर करते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज एक जगह फंसे हुए हैं। वही अलेक्जेंड्रिया में ग्लेन और निकोलस भी वापस आ गए थे। इधर डियाना गैब्रियल से कहती है कि तुमने रिक और उसके ग्रुप के बारे में सब झूठ बोला था, तुम झूठे हो। अब अलेक्जेंड्रिया के 3 मेंबर जो सप्लाईज रन पर गए थे वो भी वापस आ गए थे, जहाँ मीटिंग के दौरान रिक सभी को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। वो जानता था कि अगर उन ज़ॉम्बीज को वहाँ से हटाया नहीं गया तो वो अलेक्जेंड्रिया तक भी पहुँच सकते हैं, फिर उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। वो प्लान बनाते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज को वेस्ट की तरफ ले जाएंगे और इस दौरान वो अलेक्जेंड्रिया के आसपास मौजूद सारे रास्तों को टेम्पररी दीवारों से ढक देंगे ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक तरफ ही चलते रहे। जल्दी दीवार बनने का काम शुरू हो जाता है और सभी अलेक्जेंड्रिया के मेंबर्स भी उस काम में जुड़ जाते हैं। इस दौरान तो ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं, लेकिन रिक जानबूझ के उन्हें बचाने नहीं जाता क्योंकि वो चाहता था कि अलेक्जेंड्रिया के लोग खुद अपना बचाव करना सीख सके। लेकिन जल्दी रिक और उसका ग्रुप समझ जाता है कि अलेक्जेंड्रिया के लोग अब तक उस केपेबल नहीं है, इसलिए वो लोग ही आगे आकर उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम डैरिल, इब्राहिम और साशा को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को वेस्ट की तरफ ले जा रहे थे। वहाँ ग्लेन भी निकोलस और अलेक्जेंड्रिया के एक मेंबर के साथ स्टोर तक पहुंच जाता है जिसे रिक ने खाली करने के लिए कहा था, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि यहाँ ग्लेन को निकोलस पर विश्वास नहीं था, फिर भी कुछ देर के लिए ये सब चीजें बोलकर वो एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरी तरफ रिक और उसका ग्रुप चेक कर रहे थे कि सारे ज़ॉम्बीज डैरिल, इब्राहिम और साशा के पीछे जा रहे थे या नहीं। तभी एक ज़ॉम्बी अलेक्जेंड्रिया के एक मेंबर को काट लेता है। उसकी चीख सुनकर रिक फौरन उसके पास आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी चीख से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन वो इन्फेक्टेड मेंबर चिल्लाना बंद ही नहीं करता, इसलिए रिक को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। रिक अपने ग्रुप को ये सब बता ही रहा था कि तभी एक हॉर्न की आवाज आती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस हॉर्न की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिक ये समझ जाता है कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया से आ रही है। वही अलेक्जेंड्रिया में हम देखते हैं कि वहाँ वुल्फ्स नाम के एक कम्युनिटी ने हमला कर दिया था। वो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। तभी डायना का बेटा उनके एक मेंबर को मार देता है जो ट्रक चला रहा था। जगह पर ही मौत होने से ट्रक का हॉर्न बजने लगता है और यही वो हॉर्न था जिसे सुनकर ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया की तरफ आ रहे थे। अलेक्जेंड्रिया में हर तरफ बस अफरा तफरी और लाशें बिछी हुई थी। वहाँ रिक का ग्रुप बड़ी बहादुरी से अलेक्जेंड्रिया के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई के दौरान वुल्फ का एक मेंबर मॉर्गन पर हमला कर देता है, जिसने पहले भी मॉर्गन पर हमला किया था, पर मॉर्गन उसे मारता नहीं बल्कि बेहोश करके उसे कमरे में बंद कर देता है। इधर रिक अलेक्जेंड्रिया के लोगों के साथ कम्युनिटी तक बढ़ रहा था। तभी वो डैरिल को ऑर्डर्स देता है कि वो ज़ॉम्बीज को वेस्ट की तरफ ले जाना जारी रखे। इसके बाद वो ग्लेन और मिशन को ग्रुप को लीड करने का कहकर खुद आरवी लेने जाने का फैसला करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को फिर से रूट पर ला सके। उधर डैरिल, इब्राहिम और साशा को ज़ॉम्बीज को वेस्ट की तरफ ले जाने का कहकर खुद रिक की मदद करने के लिए निकल जाता है। वही ग्लेन और मिशन ग्रुप के साथ जब आगे बढ़ रहे थे तभी डेविड को एक ज़ॉम्बी शोल्डर पर काट लेता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनके पूरे ग्रुप पर हमला करे, सभी अपनी जान बचाने के लिए एक पेट शॉप में आकर छिप जाते हैं। इधर ग्लेन ये फैसला करता है कि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए वो एक बिल्डिंग को जलाएगा ताकि सबका भागने का रास्ता क्लियर हो जाए। कि तभी पेट शॉप के अंदर से 2 ज़ॉम्बीज निकलते हैं जिन्हें मिशन मार देती है। उन ज़ॉम्बीज की चीख से बाहर ज़ॉम्बीज का पूरा हुड इकट्ठा हो गया था। इनके पास ज़ॉम्बीज को मारते हुए यहाँ से निकलने का ये बस एक ही रास्ता था, पर भागते वक्त एनी नीचे गिर जाती है और ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है। बचे हुए लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि डेविड को भी ज़ॉम्बीज बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब मिशन और हिज स्क्वाड को लेकर जैसे तैसे अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वुल्फ्स ने पूरे अलेक्जेंड्रिया को तबाह कर दिया है। मीनवाइल हम ग्लेन और निकोलस को देखते हैं जो कि एक स्टोर को जलाने के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ आकर वो देखते हैं कि स्टोर तो पहले से ही जला हुआ था। तभी हर तरफ से ज़ॉम्बीज का हुड उन दोनों को घेर लेता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गार्बेज ड्रम पर चढ़ जाते हैं। निकोलस ज़ॉम्बीज को देख इतना घबरा चुका था कि वो पूरी तरह सुन पड़ जाता है। ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से अच्छा वो खुद ही को शूट कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज के बीच गिरते वक्त ग्लेन भी निकोलस के साथ नीचे गिर जाता है और हम देखते
देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ग्लेन को नोच नोच कर खा रहे थे। दूसरी तरफ रिक भी आरवी तक पहुंच चुका था। रिक जब इब्राहिम और साशा से अपडेट ले रहा था तभी वहाँ एक वुल्फ आकर रिक पर हमला कर देता है, लेकिन रिक उस वुल्फ को मार देता है और एक गन से आरवी के अंदर ही गोलियां बरसाने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज गोलियों की आवाज से आरवी की तरफ आ जाए। अब एपिसोड 4 पूरा फोकस है मॉर्गन की कहानी पर। इसमें हम देखेंगे कि रिक तक पहुंचने से पहले मॉर्गन के साथ क्या क्या हुआ। ये उस वक्त की बात है जब रिक मिशोन और कार्ल जॉर्जिया में मॉर्गन से मिले थे और मॉर्गन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। अब जब एक रात मॉर्गन डिप्रेशन में अकेले ही बड़बड़ा रहा था तभी अचानक एक लैम्प से पूरा का पूरा घर जलने लगता है और सीन यहीं पर कट होकर चला आता है अभी के वक्त में, जहां मॉर्गन अपने घर के जलने के बाद जंगल में भटक रहा था। इसी दौरान उस पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। मॉर्गन हर एक ज़ॉम्बी को मार कर उन सबको जला देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज के लिए ट्रैप बनाकर आगे निकल पड़ता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि दो लोग मॉर्गन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉर्गन उन दोनों को भी मार देता है। असल में उसके बेटे के मरने के बाद मॉर्गन की दिमागी हालत पूरी तरह बिगड़ गई थी। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक कैबिन दिखाई देता है। वो उस कैबिन का मुआयना कर ही रहा था कि वहाँ उस घर का ओनर आके मॉर्गन को बेहोश कर देता है। अगले पल जब मॉर्गन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक केज में बंद पाता है। तभी वहाँ उस घर का ओनर आकर मॉर्गन को अपना नाम ईस्टमैन बताता है। ईस्टमैन मॉर्गन को काम डाउन करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। असल में ईस्टमैन एक साइकेट्रिस्ट था। मॉर्गन को देख उसे इतना तो पता चल गया था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मॉर्गन और ईस्टमैन की बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी। ईस्टमैन यहाँ फैसला करता है कि वो मॉर्गन को अकीडो नाम की एक डिफेंस टेक्निक सिखाएगा। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त दोनों सप्लाईज रन पर चले जाते हैं, जहाँ मॉर्गन अपने पुराने कैंप को देखता है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन मॉर्गन उन सभी को मार देता है पर एक ज़ॉम्बी ईस्टमैन को इन्फेक्ट कर देता है। एक दिन हम देखते हैं कि मॉर्गन अपनी बैग पैक करके उस कैबिन से निकल जाता है और वही हम ईस्टमैन की कब्र को भी देख पाते हैं, यानी अब वो नहीं रहा। इधर आगे बढ़ते हुए मॉर्गन उस रेलवे ट्रैक तक आ पहुंचता है जो टर्मिनस तक जाने का रास्ता था। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ ये स्टोरी मॉर्गन बता रहा होता है उस वुल्फ को जिसे उसने बंदी बनाया था। फिर वो उसे वही बंद करके बाहर चला आता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब से अलेक्जेंड्रिया पर हमला हुआ है डियाना काफी डिस्टर्ब लग रही थी। तभी वो बाहर रिक को देखती है जो गेट खोलो चिल्लाते हुए भाग रहा था। मिशोन और मैगी फौरन गेट खोल के रिक को अंदर ले लेते हैं। इस वक्त गेट के बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख डियाना सुन पड़ चुकी थी। यहाँ रिक सभी को बताता है कि हम सबको अब एक साथ रहना होगा, मौत हमारे घर के बाहर खड़ी है, इनसे बचने के लिए हमें लाइट्स और शोर बंद करना होगा। इधर एरन बताता है कि मैं जब रिक के पास गया था तब शायद मैं अपना बैकपैक वही भूल गया, इसी की वजह से वुल्फ अलेक्जेंड्रिया तक पहुंच गए। दूसरी तरफ जैसी ने जिस वुल्फ को अपने घर में मारा था उसे ग्रेवयार्ड तक लेकर आती है। तभी वह रिक आकर उसे उस वुल्फ को अलेक्जेंड्रिया के अंदर दफनाने से मना करता है। अब इस घटना के बाद अलेक्जेंड्रिया के सारे लोग काफी पैनिक हो जाते हैं। ओलिविया उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं मानता। सभी को बल्क में राशन चाहिए था। तभी स्पेंसर वह आकर उन सबको समझाने की कोशिश करता है, जिस पर सभी मान भी जाते हैं। वही एरन जब अलेक्जेंड्रिया का राउंड लगा रहा था तभी वो एक मेंबर को देखता है जो अलेक्जेंड्रिया के गेट पर मरे हुए मेंबर्स का नाम लिख रही थी, जिसमें निकोलस और ग्लेन का भी नाम था। एरन आर्मरी आकर देखता है कि मैगी वेपन्स लेकर ग्लेन को ढूंढने जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो मैगी से कहता है कि वो भी ग्लेन को ढूंढने उसके साथ जाएगा। इधर डियाना अलेक्जेंड्रिया को एक्सपांड करने का प्लान बना रही थी। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें आती है। देखने जाने पर वह स्पेंसर था जो काफी ड्रंक था और वो अपने साथ काफी सारा राशन भी ले आया था। ये देख डियाना काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन यही स्पेंसर डियाना को सभी की मौत का जिम्मेदार बताता है। सीन शिफ्ट होकर कार्ल पर आता है जो एनेट को ढूंढने में रॉन से हेल्प मांगता है, लेकिन रॉन उसे मना करते हुए कहता है कि अगर वो अलेक्जेंड्रिया के बाहर गया तो वो सब कुछ रिक को बता देगा। इसी बीच इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम एरन और मैगी को सीवर के ऊपर देखते हैं। एरन कहता है कि पूरा अलेक्जेंड्रिया ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है तो हमें ऐसे ही बाहर निकलना होगा। दोनों सीवर के अंदर से होते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तब एरन बताता है कि वो काफी शर्मिंदा है कि उसकी वजह से वुल्फ्स अलेक्जेंड्रिया तक पहुंच गए। इसी बीच एरन मैगी को कुछ ज़ॉम्बीज से भी बचाता है। दूसरी तरफ टावर पर रिक, डैरेल, साशा और इब्राहिम से बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह रॉन आकर रिक को सब बता देता है कि कार्ल अलेक्जेंड्रिया से बाहर जाने वाला है। इसके बाद रॉन रिक से कहता है कि वो उसे गन चलाना सिखाए, इसलिए रिक खाली रिवॉल्वर देकर टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उधर मैगी
मैगी और एरन भी सीवर के आखिर में पहुंच चुके थे, जहां आगे कई सारे ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें देख मैगी रोने लगती है। वो एरन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में एरन उसे संभालने की कोशिश करता है। वही रात में हम देखते हैं कि डियाना स्पेंसर ने लाए हुए राशन को वापस रखने जा रही होती है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसके चलते डियाना उस ज़ॉम्बी को मारने लगती है, लेकिन वो मरता नहीं। इसी दौरान पीछे से रिक आकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। डियाना यहाँ रिक को बताती है कि वो जिंदा रहना चाहती है, वो अलेक्जेंड्रिया को पहले जैसा देखना चाहती है। तुम एक काफी अच्छे लीडर हो, तो अब से तुम ही सबको लीड करोगे। इसके बाद सीन मैगी और एरन पर आता है, जो सीवर ब्लॉक होने की वजह से वापस आ जाते हैं। मैगी और एरन गेट के पास आकर ग्लेन और निकोलस का लिखा हुआ नाम मिटाने लगते हैं। अब यहाँ से सीन आता है रिक पर, जो जेसिका को बता रहा था कि अब तक ग्लेन और निकोलस को वापस आ जाना चाहिए था। बाहर डियाना ज़ॉम्बीज की गुर्राहट से गुस्से में आकर गेट पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है, लेकिन इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि अब दीवार में एक क्रैक आ चुका है। इसके साथ ये 5th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए ये वीडियो हम यही रोक देते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 6, 7, 8, 9 और 10 को। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।